महिला हैं और आप लग गया है, पीरियड स्किप होने लग गए हैं, आपके फेस पे बाल आने लग गए हैं, आपको मुहासे निकलते हैं, और जब से आपको माहवारी आने लगी तब से आपको मोटापा आने लग गया है, या आपके बाल जो हैं वो झड़ने लग गए हैं। ये सारे कारण जो हैं ये एक बीमारी की तरफ इशारा करते हैं जिसको बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। आम भाषा में समझाएं तो जो हमारी अंडेदानियाँ होती हैं इसके बीच में छोटे छोटे जो हैं वो ये सिस्ट बन जाती हैं, पानी की रसौलियाँ बोल देते हैं इसको। वास्तव में ये पानी की रसौलियाँ नहीं होती, ये वो एग होते हैं, वो अंडे होते हैं अंडेदानी के अंदर, जो कि पूरी तरह से परिपक्व नहीं होते और फूटते नहीं हैं। इस वजह से ये धीरे धीरे करके बहुत सारे एग्स तैयार यहाँ पे होने शुरू हो जाते हैं। ये अंडे जो हैं ये ना फूटने की वजह से एक तो प्रेगनेंसी या गर्भधारण नहीं हो सकता, और भी बहुत सारी बीमारियाँ इसके साथ होने की संभावना रहती है। जैसे कि इसकी वजह से शरीर में मेल हार्मोन बनने शुरू हो जाते हैं। आदमियों वाले हार्मोन बनने की वजह से ही फेस पे बाल आने शुरू हो जाते हैं, और जो है पेट पे जो जैसे आदमियों का मोटापा होता है उसी तरह आदमियों की तरह मोटापा आना शुरू हो जाता है, और सिर के बाल भी उड़ने शुरू हो जाते हैं। इसको मेल पैटर्न ओबेसिटी बोलते हैं, मतलब आदमियों की तरह का पेट निकल आना औरतों का। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं इसका जड़ कहाँ पे है? इसकी कई जो साइंस ये कहती है कि एक तो आनुवंशिकी, जैसे अगर माता के बीच में ये प्रॉब्लम है तो बच्चों में भी आ सकती है। दूसरा कारण क्या होता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो आप खाना खाते हैं अगर उसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पे एक पैंक्रियास नामक ऑर्गन होता है। ये पैंक्रियास जो है ये शरीर में शुगर को कंट्रोल करता है। शरीर में ज़्यादा शुगर बनेगी अगर हम ऐसा खाना खाएंगे जिससे शरीर में शुगर ज़्यादा बनती है, तो ये पैंक्रियास को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, और इस वजह से भी ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हो सकता है। इस वजह से जो है आपको डायबिटीज़ होने के, यानी कि शुगर की बीमारी होने के, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के, हार्ट की प्रॉब्लम होने के, आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाएंगे क्योंकि कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस हो जाएंगे, और डायबिटीज़ की वजह से और भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस होते हैं, जिसकी जड़ ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होती है। ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जो है ये एक ऐसी बीमारी है जो कि लगभग 27%, यानी कि हर 4 में से एक महिला को होने की संभावना है, और 70% तक लोगों को पता ही नहीं होता। उसका कारण क्या है कि हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा टेस्ट कराने के ज़्यादा रिवाज नहीं है। मैं बहुत सारी गर्ल्स जो होती हैं, जो लड़कियां जिनकी अभी शादी नहीं होती, मेरे को ऑलमोस्ट श्योर होता है कि उनको ये बीमारी है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की, लेकिन जब मैं उनको बोलता हूँ कि आप अपने अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए, अपने ब्लड टेस्ट करवा लीजिए, तो वो कहते हैं कि क्या ज़रूरत है, ये तो कुंवारी लड़की है, इसको खून टेस्ट कराने की, अल्ट्रासाउंड कराने की क्या ज़रूरत है। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको ये बीमारी है कि नहीं है, तो नंबर 1 आपको एक अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए, जिसमें कि जो अल्ट्रासाउंड करने वाला डॉक्टर है वो ये बताएगा कि आपको ये प्रॉब्लम है कि नहीं। दूसरा जो है ब्लड टेस्ट के अंदर मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, उसका टेस्ट कराना चाहिए। और तीसरा जो है सीरम इंसुलिन भी कराना चाहिए, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस 80% लोगों में इंसुलिन रेजिस्टेंस हुआ करती है। तो ये अगर सारी प्रॉब्लम्स आपके अंदर आ रही हैं, ये टेस्टों में ये रिपोर्टें आ रही हैं, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि ये बीमारी है। बीमारी में जो है 2 चीज़ें जो हैं, जो मॉडर्न मेडिसिन है, जो एलोपैथिक मेडिसिन है, उसमें एक तो मेटफॉर्मिन नामक एक सॉल्ट दिया जाता है, वो भी इंसुलिन की रेजिस्टेंस को कम करने के लिए होता है। जो इंसुलिन ये पैंक्रियास बना रहा है इसको ज़्यादा ना बनाना पड़े, उस पर ये काम करती है। और बर्थ कंट्रोल, जो गर्भ निरोधक गोलियां दी जाती हैं। लेकिन ये चीज़ें जो हैं ये परमानेंटली इसको ठीक नहीं कर सकती। परमानेंटली अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो आपको अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करना पड़ेगा। पहले तो जो एक्सरसाइज है उसके बारे में ध्यान से समझिए कि करना चाहिए। एक्सरसाइज में एक चीज़ का ध्यान रखिए, अगर आपने पहले बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करी तो 15 से 20 मिनट या आधे घंटे की वॉक से शुरू करेंगे, धीरे धीरे उसको बढ़ाएंगे। सीधा जाके अगर जिम ज्वाइन कर लेंगे तो आपकी ये बीमारी बढ़ सकती है। उसका कारण क्या है कि ज़्यादा एक्सरसाइज करने की वजह से शरीर में स्ट्रेस बनता है। स्ट्रेस बनने की वजह से ये प्रॉब्लम और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होती है। तो अगर आप स्ट्रेस से बचना चाहते हैं तो उसके लिए एक्सरसाइज की जो अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा एक्सरसाइज करने की कोशिश नहीं करिए। दूसरा क्या करना है, जो भी चीज़ ऐसे पैकिंग में आती है वो आपने कभी नहीं खानी, चाहे वो बिस्किट हैं, चाहे वो नमकीन है, चाहे भुजिया है, चाहे इस तरह से कोई भी नूडल्स हैं जो पैक्ड नूडल्स आते हैं, वो नहीं खाने। दूसरा, आपने नमक का परहेज़ करना है। नमक ज़्यादा खाएंगे तो उससे भी शरीर के अंदर पानी रुकता है और ये प्रॉब्लम बढ़ने के चांसेस होते हैं।
मीठा, चाहे वो शक्कर हो, चाहे वो गुड़ हो, चाहे वो देसी खांड हो, चाहे वो किसी प्रकार का भी मीठा हो, उसको आप अवॉइड करेंगे। जितना मीठा ज़्यादा खाएंगे उतना ज़्यादा ग्लूकोज बनेगा, जितना ग्लूकोज बनेगा उतना ज़्यादा आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस आएगी। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से आपको ये प्रॉब्लम होने की संभावना बढ़ जाएगी। और राइस जो है, जो अनाज के अंदर राइस जो है वो सबसे ज़्यादा मुख्य कारण रहता है ये बॉडी के अंदर शुगर बढ़ाने का। तो राइस भी जितना कम खाएंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। अब कौन कौन सी चीज़, एक कोल्ड ड्रिंक जो है, कोल्ड ड्रिंक आपने बिल्कुल भी नहीं पीने, और जो जूस होता है फ्रूट का, वो घर का भी निकला हो चाहे बाज़ार का हो, आपने फ्रूट जूस जीवन में कभी नहीं पीना अगर आप इस बीमारी से बचना चाहते हैं। और खान पान में फ्रूट्स जो हैं वो आप कम से कम 200-250 ग्राम फ्रूट रोज़ खाइए। और जो मेरे पास सब्जियां वगैरह पड़ी थी वो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, बहुत सारे और भी चीज़ें हैं जो आप खा सकते हो। हरी पत्तेदार सब्जियां जितनी भी हैं, चाहे वो घिया, तोरी, टिंडा, बैंगन, खीरा, टमाटर, वो सब कुछ खा सकते हो और अच्छी मात्रा में खाना चाहिए। और आपको प्रोटीन रिच फूड खाना चाहिए। आप दालें रूटीन में खाइए, दिन में एक बार दाल अवश्य बनाइए। और सोयाबीन की वड़ियाँ, एक शोध बताता है कि सोयाबीन की वड़ियाँ अगर आप रेगुलर खाते हो, सोयाबीन से बना हुआ टोफू खाते हो या सोयाबीन की दाल खाते हो, तो इसके अंदर नेचुरल एस्ट्रोजन होते हैं जो कि आपकी पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ को हेल्प करते हैं ठीक होने के लिए। और उसके अलावा जो है आप दूध से बने हुए पदार्थ जैसे पनीर या दूध, इन चीज़ों का भी सेवन कर सकते हैं। जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं वो नॉन वेजिटेरियन फूड्स खा सकते हैं, अंडे खा सकते हैं। अब इतनी सारी चीज़ें हैं जो खा सकते हैं। छोड़ना क्या है, एक तो मीठा, नमक कम करना है, और आपको अनाज कम से कम खाना है। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे और तो आपकी जो पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ है वो धीरे धीरे ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। और वेट लूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये देखा गया कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ में 80% लोगों में वेट जो है वो बढ़ा हुआ होता है। अगर आप मेरे को संपर्क करना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए।